नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। पश्चिम बंगाल में एसआईआर ने ममता बनर्जी का खेल पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। पूरे राज्य में तृणमूल कांग्रेस बड़ी ही मुश्किल स्थिति में है, क्योंकि लगभग 1 करोड़ नाम कट चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल भी इस मूड में नहीं है कि ममता बनर्जी के जो लेम एक्सक्यूज रहे हैं ना, उनके आधार पे जिन लोगों के नाम कटे हैं उनको वोट देने की इजाजत दी जाए। बिल्कुल मना कर दिया। मतलब 1 करोड़ नाम तो ऐसे भी कट गए वहां पे, और बाकी जो बचे हैं वो भी कम से कम इस चुनाव में तो वोट नहीं दे पाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट बड़ा सख्त है कि भाई जिसके पास नागरिकता का प्रमाण नहीं है वो वोट नहीं दे सकता। जो मर गए या जो घुसपैठिए हैं, जिनके पास देखिए 15 डॉक्यूमेंट हैं जिसमें कि एक भी आपके पास अगर नहीं है, जो डाउटफुल नहीं है, तो फिर तो बड़ी मुश्किल स्थिति है। और इससे ममता बनर्जी बड़ी बेचैन है। पूरे राज्य में ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस की स्थिति खराब है। लेकिन मैं आज आपको खास करके उनकी अपनी जो सीट है भवानीपुर, उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि भवानीपुर में ममता बनर्जी के लिए स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। खुद उनकी अपनी सीट फंसी हुई दिख रही है। और उसकी वजह क्या है? देखिए, 2021 के चुनाव में ममता बनर्जी को वहां जो जीत मिली थी वो जबरदस्त थी। तकरीबन 58,000 वोट से वो जीती थी। लेकिन जब 2024 के लोकसभा चुनाव हुए, उसमें भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनकी लीड मात्र 8,000 रह गई थी, मात्र 8,000। और इस बार तो शुभेंदु अधिकारी उनके सामने है। इस बार उनके सामने शुभेंदु अधिकारी हैं, तो इस बार उनके लिए चीजें बड़ी मुश्किल है। और शुभेंदु अधिकारी का अपना अपील तो है ही, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वहां पे जो इक्वेशन है, पॉलिटिकल इक्वेशन जो वहां पे है, अलग अलग कम्युनिटी का जो इक्वेशन है, वो कैसे ममता बनर्जी के लिए मुश्किल खड़ा कर रहा है। देखिए, पहले तो ये समझिए कि भवानीपुर में एसआईआर का कितना जबरदस्त असर हुआ है और ममता बनर्जी क्यों हिली हुई है। अब जैसे पश्चिम बंगाल में अगर 2011 के सेंसस को देखें तो 27% मुस्लिम पॉपुलेशन है, और भवानीपुर में 20% मुस्लिम वोटर हैं। 20%, जो कि पारंपरिक रूप से तृणमूल कांग्रेस को, मतलब जब से पार्टी सत्ता में आई 2011, तब से ही जबरदस्त वोटिंग कर रही है। एक तरफा वोटिंग होती है। 2026 भी कोई अलग नहीं होगा। जितने मुसलमान होंगे तो एक लायंस शेयर जिसको कहते हैं, मेजर चंक जो है, वो उन्हीं को मिलेगा। लेकिन एसआईआर में क्या हुआ है? एसआईआर में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं कि ममता बनर्जी की नींद उड़ गई है। देखिए, भवानीपुर में जो नाम कटे हैं तो मुस्लिमों के 40%, 40.1% के लगभग नाम जो है वो कट गए हैं। 40% मुसलमानों के नाम कट गए हैं। और ये एक स्टडी है, कोलकाता की एक संस्था है साबर इंस्टीट्यूट, उसने ये स्टडी पब्लिश की है कि 40.1% वोट तो उनके मुसलमानों के कट गए हैं। और ये खबर उसके बेसिस पे, ये जो साबर इंस्टीट्यूट है उसकी जो खबर है उसके बेसिस पे CNBC 18 ने खबर लगाई है। उस आधार पे मैं आपको बता रहा हूं, ये सोर्स वहां से मैं आपको बता रहा हूं कि उस रिपोर्ट के मुताबिक, जिसमें साबर इंस्टीट्यूट को कोट किया गया है, 40% मुसलमानों के नाम कट गए हैं एसआईआर में। उसके अलावा 22.7% मुस्लिम वोटरों के जो नाम हैं वो अभी एडजुडिकेट होने हैं, मतलब वो अभी अधर में है। वो एक ASDD लिस्ट है। ASDD का मतलब है कि जो या तो एब्सेंट है, या तो शिफ्ट हो चुका है, या तो डेड है, जो मर चुका है, या फिर डुप्लीकेट है, या जो डुप्लीकेट नाम है। तो ये सब अभी एडजुडिकेट होने हैं। इस पर फैसला होना है कि भाई इनके पास प्रमाणिक प्रमाण है कि नहीं है, आधार कार्ड या दूसरे जो 15 जो डॉक्यूमेंट है उनमें से कोई डॉक्यूमेंट उनके पास है कि नहीं, जिससे कि उनकी नागरिकता प्रमाणित होती हो। तो 40% नाम कट गए, और लगभग 23% मुसलमानों के जो नाम है वो ASDD लिस्ट में है। मतलब लगभग 63% मुसलमानों के नाम एक तरह से कट चुके हैं या वोट नहीं करने वाले हैं। वो जब तक फैसला नहीं होगा वो इस पे वोट नहीं कर सकते। तो आप देखिए कि इतनी बड़ी संख्या में मुसलमानों का जो नाम है भवानीपुर से वो गायब है, वो कट चुका है। अच्छा देखिए, ऐसा नहीं है कि ये नाम सिर्फ मुस्लिम वोटरों के कटे हैं। ये आरोप भी ममता बनर्जी नहीं लगा सकती हैं। अगर 40% मुसलमान वोटरों के नाम कटे हैं तो लगभग 60% नॉन मुस्लिम वोटर्स के भी नाम कटे हैं। तो सोचिए कितनी बड़ी संख्या में वहां फर्जी वोटरों के नाम थे। ये जो फर्जीवाड़ा भवानीपुर में था, ये कितनी बड़ी संख्या में था, ये भी आप देखिए। लेकिन फर्क क्या है कि जो 40% मुसलमान वोटरों के नाम कटे हैं वो सब के सब ममता बनर्जी को मिलते, और ये जो 60% नॉन मुस्लिम वोटर्स हैं
इनका वोट तो बढ़ता, कुछ भाजपा को मिलता, कुछ लेफ्ट फ्रंट को मिलता, कुछ कांग्रेस को मिलता, तो ये वोट बढ़ सकते थे। लेकिन जो 40% मुसलमानों के नाम कटे हैं वो तो बिल्कुल एक तरह से ममता बनर्जी का ही नुकसान है। अब देखिए, तो भवानीपुर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें एक और खास बात है। ममता बनर्जी की स्थिति क्यों खराब है ये भी आप समझिए। वहां पे 40% जो वोटर हैं वो गैर बंगाली हैं, वो बंगाली नहीं है। उसमें बिहारी हैं, पंजाबी हैं, सिख्स हैं, मारवाड़ी हैं और सबसे ज्यादा गुजराती हैं। तो भवानीपुर की जो कुल वोटर संख्या है उसमें से 40% नॉन बंगाली हैं, गैर बंगाली हैं, जिसमें गुजराती, मारवाड़ी, सिख हैं, बिहारी हैं। तो ममता बनर्जी ने जो बंगाली गैर बंगाली का जो कार्ड खेला उसका नुकसान उन्हीं को होने वाला, क्योंकि लोग वहां पे बड़े नाराज हैं। क्योंकि एक तरह से तो उन्होंने इन गैर बंगालियों को ही टारगेट किया। तो सोचिए, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 40% नॉन बंगाली हैं, गैर बंगाली हैं, जिनको ममता बनर्जी टारगेट करती रही हैं। और मैंने जैसा आपको बताया कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें भवानीपुर में उनका मार्जिन घट के सिर्फ 8,000 रह गया था। उसकी वजह क्या थी कि गैर बंगाली उनसे नाराज थे। 2021 के विधानसभा चुनाव में उनकी जीत का मार्जिन लगभग 58,000 था। लेकिन जब 2024 के लोकसभा चुनाव हुए तो भवानीपुर में ममता बनर्जी की जीत का मार्जिन सिर्फ 8,000 था। तो ये जो नॉन बंगाली जो वहां पे वोटर्स हैं उनकी नाराजगी बड़ी साफ दिखी। तो अब समझिए उनके खिलाफ क्या इक्वेशन बन रहा है। ये जो 40% नॉन बंगाली हैं तो उनसे नाराज है, लगभग 40% मुसलमानों के नाम कट गए, 23% मुसलमानों के नाम ASDD लिस्ट में है जिनका फैसला अभी होना बाकी है। अब ममता बनर्जी क्या करेंगी? कोर वोटर उनके रहे नहीं, 40% लोगों को उन्होंने नाराज कर दिया है। और उससे भी बड़ी चीज यह है कि इस बार उनका मुकाबला सीधे सीधे शुभेंदु अधिकारी से है, शुभेंदु अधिकारी से। तो इस बार ममता बनर्जी की स्थिति अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में खराब है। उनको ज्यादा वक्त अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में देना पड़ेगा। पूरे राज्य में तो वो अपनी पार्टी के लिए कैंपेन करेंगी, जाहिर है अपनी पार्टी की वो सबसे बड़ी प्रचारक हैं, लेकिन अपनी सीट वो कैसे बचाएंगी? ये भी हो सकता है कि जैसा नंदीग्राम में हुआ था, अपनी ही सीट वो हार जाए। नंदीग्राम तो वो हार गई थी ना। ये खतरा इस बार भवानीपुर में भी है। जो इक्वेशन अभी वहां बन रहे हैं, तो जिस तरह से वो नंदीग्राम में हारी थी, इस बार वो भवानीपुर में भी हार सकती हैं। वहां जो पॉलिटिकल इक्वेशन बन रहा है, अब जो वोटर लिस्ट को आप देखेंगे और जो वहां की डेमोग्राफी है उसको देख करके वो सीट उनके लिए सेफ है ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। और 2024 में जिस तरह से उनको सिर्फ 8,000 की लीड मिली थी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उससे तो यही पता चलता है कि उनकी स्थिति बेहद खराब है। तो देखिए, एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि ये जो SIR है उसने ममता बनर्जी का खेल तो जैसे खत्म कर दिया है। ऐसी नकेल कसी है, इस तरह से उनकी घेराबंदी हुई है। और इसका भी क्रेडिट सरकार को तो जाता ही है, नरेंद्र मोदी सरकार को और अमित शाह को, जिन्होंने कि बिल्कुल इंश्योर किया कि इलेक्शन कमीशन को जब भी ये धमकी मिलती है तो सरकार का बैकअप तो कम से कम हो ही, जो सेंट्रल फोर्सेज हैं। और सुप्रीम कोर्ट का भी धन्यवाद करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी की उन तमाम कोशिशों को नाकाम कर दिया जिसमें कि उन्होंने किसी भी तरह से SIR को रुकवाने की कोशिश की। उनकी कोशिश थी कि किसी भी तरह से SIR को रुकवा दिया जाए ताकि उनके जो फर्जी वोटर्स हैं, जो वोटर मर गए हैं, डेड हैं, जो घुसपैठिए हैं, जो वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा चुके हैं, इन लोगों का नाम न कटे ताकि उनकी जीत चलती रहे और उनकी सरकार बनती रहे। तो ममता बनर्जी ने जब भी SIR को रुकवाने की कोशिश की, इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ने मिलकर जबरदस्त उसका प्रतिकार किया। और इस बार जिस तरह से सेंट्रल फोर्सेज की तैनाती हुई है तो ममता बनर्जी हिली हुई। आपने देखा होगा किस तरह से पहले तो SIR के दौरान उन्होंने राज्य की महिलाओं को भड़काया कि जो SIR के कर्मचारी आपके पास आते हैं तो किचन में जो सामान है आपके पास, छुरी है, कलची है, इससे उन पे हमला करो। जो कर्मचारी SIR का काम कर रहे थे उनको धमकाया कि जो लोग मर गए हैं उनका नाम मत काटो, नाम रहने दो वहां पे। जो घुसपैठिए थे उनको डॉक्यूमेंट्स, फर्जी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल कराने की कोशिश की ताकि उनका नाम नहीं कटे। तो अगर इन सारी चीजों को हम मिला करके देखें तो उन्होंने जितनी भी कोशिशें की कि SIR वहां पे सफल नहीं हो सके, उन सबों में उनको मात मिली। और अब उसका परिणाम बंगाल में देखने को मिल रहा है। और दूसरी बात
कि जो मुस्लिम वोट पे जो सेंध लगी है, अब देखिए 4-5 कंटेंडर हैं वहां पे। एक तो तृणमूल कांग्रेस खुद है, उसके बाद कांग्रेस भी 294 सीट पे लड़ रही है। लेफ्ट फ्रंट का अलायंस है आईएसएफ के साथ, जो नौशाद सिद्दीकी है, फुरफुरा शरीफ के जो मौलाना हैं, उनके भाई हैं वो, नौशाद सिद्दीकी, अब्बास सिद्दीकी के भाई हैं वो। उसके अलावा हुमायूं कबीर है, वो बाबरी मस्जिद का शिगुफा छोड़ा हुआ है उन्होंने, और फिर ओवैसी साहब भी हैं। तो अगर इतने सारे लोग मिलकर मुस्लिम वोट अगर काटेंगे, कुछ तो थोड़ा थोड़ा भी काटेंगे, तो ममता बनर्जी का तो खेल खत्म है पूरे राज्य में। भवानीपुर में तो मैंने आपको बता दिया कि 60% मुसलमानों के नाम लगभग कट चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से वहां हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश कर रही है, बिना मुसलमानों को डायरेक्टली टारगेट किए हुए, क्योंकि 2021 में उसका नुकसान भी हो गया था, सारे मुसलमान लामबंद हो गए थे ममता के पीछे। तो उससे भाजपा ने सबक सीखा है, बिना उसको हाई पिच पे ले गए भारतीय जनता पार्टी इस बार हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश कर रही है। तो एक तरफ मुस्लिम वोट बंट रहा है, हिंदू एकजुट हो रहे हैं भाजपा के पक्ष में, तो ममता बनर्जी का खेल इस बार खत्म है। और जैसा मैंने आपको बताया कि भवानीपुर में स्थिति ऐसी बन रही है, इक्वेशन ऐसा बन गया है कि वो खुद अपनी सीट हार सकती हैं, इस बात की पूरी संभावना है। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।